जब जब पृथ्वी पर जुल्म बढ़ता है तब तब परमात्मा कोई ना कोई रूप धारण करके इस पृथ्वी लोक पे आते रहते हैं। ऐसे ही वर्तमान में एक मसीहा संत के रूप में परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे मसीहे के बारे में जिसके बारे में पहले ही बहुत सारी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भविष्य वक्ताओं ने भी उस संत के विषय में कहा है। उस मसीहा ने न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दी है, न जाने कितने उजड़े परिवारों को बसाया है, न जाने कितने लोगों को जीवन दान दिया है और न जाने कितने लोगों को सतभक्ति राह प्रदान कर सतलोक का मार्ग दिखलाया है। सिर्फ यही नहीं, उस संत ने तो ना जाने कितनी बुराइयों को जड़ से समाप्त कर दिया है। तो चलिए जानते हैं हम उस मसीहा संत के बारे में। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे आखिर वर्तमान में ऐसा कौन सा अवतार इस धरती पर आ गया है जिसके बारे में हमें पता नहीं चला। दर्शकों, वह अवतार कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने उजड़े परिवारों को बसा दिया है, जिन्होंने दहेज रूपी दानव को समाप्त कर दिया है, जिन्होंने नशे जैसी बुराई को जड़ से खत्म कर दिया है, जिन्होंने चोरी, भ्रष्टाचारी, जारी, रिश्वतखोरी पर बहुत ही तकड़ा वार किया है, जिन्होंने ज्ञान की आंधी चला दी है, जिन्होंने देश भर में 10 बड़े बड़े सतलोक आश्रम और विदेश में भी यानी कि नेपाल देश में भी एक आश्रम बना दिया है, जिनके 11 आश्रम उनके सानिध्य में चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज, वही संत रामपाल जी महाराज जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। वे पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष तक कार्यरत रहे। उन्होंने सन 1988 में परम संत रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की और अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर संत मत में आगे बढ़ गए और आज वो शिखरों पर हैं। उनका ज्ञान शिखरों पर है। आज उनके ज्ञान का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 10 अलग अलग सतलोक आश्रमों में भारतवर्ष में आए थोड़े से दिन बाद सत्संग समागम होते रहते हैं। 2 महीने बाद 3 दिवसीय अखंड पाठ होते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में लाखों लोग नाम दीक्षा ले रहे हैं और अपनी बुराइयों को जड़ से समाप्त कर एक अच्छा जीवन प्राप्त कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के विषय में अनेकों भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की, जैसे कि श्री नास्त्रेदमस जी, अमेरिका के श्री एंडरसन, इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो, अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जेन डिक्सन आदि ने अपनी भविष्यवाणियों में कहा कि वह मसीहा पूरे विश्व में अपने ज्ञान से तहलका मचा देगा। उस संत के बारे में लिखा है, उसके ज्ञान और उसके द्वारा बताई भक्ति से विश्व में शांति स्थापित होगी और उसका बताया ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। और वर्तमान में कुछ इसी तरीके से हो भी रहा है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बीते कुछ दिनों में परमेश्वर कबीर साहिब प्रकट दिवस दुबई जैसे देश में भी मनाया गया, नेपाल में भी मनाया गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इटली जैसे देशों में भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब प्रकट दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। और तो और पाकिस्तान जैसे कट्टर देश में भी एक हिंदू संत का बोलबाला हुआ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हिंदू संत संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में पाकिस्तान में भी परमेश्वर कबीर साहिब प्रकट दिवस मनाया गया। दर्शकों, यह फेक तो लोगों ने लगा रखी है कि संत रामपाल जी हिंदू संत हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज किसी भी जाति पाति को नहीं मानते। संत रामपाल जी का कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज किसी भी तरह की जाति पाति को नहीं मानते। संत रामपाल जी महाराज खुद को एक जीव कहते हैं कि मानव की कोई जाति नहीं होती, जीव की कोई जाति नहीं होती।
संत रामपाल जी महाराज बहुत से समाज सुधार के कार्य भी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज समाज सुधारक के रूप में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के लिए रिश्वतखोरी, चोरी, ठगी, दहेज लेना देना आदि की मनाही कर रखी है। उनके द्वारा बताए भक्ति मार्ग पर चलकर अनगिनत लोगों को नई जिंदगी मिली है, अनगिनत लोगों को आशा की किरण दिखाई दी है। उस संत ने दहेज प्रथा जैसी कुरीति को खत्म कर दिया है। उनके शिष्यों के लिए यह सख्ती से नियम लागू है कि ना तो दहेज लेना है ना देना है। संत जी के शिष्यों की मात्र 17 मिनट में बिना दहेज के रमैनी हो जाती है। हमने देखा है सरकार भी बहुत सारे अभियान चलाती है ताकि दहेज प्रथा जैसी बुराई को खत्म किया जा सके, लेकिन फिर भी यह प्रथा भयानक रूप लेती जा रही है। हर वर्ष कई लड़कियां दहेज की बलि चढ़ती हैं। इसके लिए कानून बने हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी महिलाएं तो दहेज की शिकायत भी दर्ज नहीं करवा पाती। लेकिन संत जी के अनुयायी बहू को बेटी जैसा सम्मान देती हैं और बिना दहेज के रमैनी करवाते हैं। ये अपने आप में मिसाल है। जो काम सरकार नहीं कर सकी वो संत जी ने कर दिखाया। संत जी को ऐसे ही मसीहा नहीं कहते। यह बात उनसे पूछिए जिन्होंने अपने नशे जैसी बुराई को मात्र संत जी से नाम दीक्षा लेने के बाद छोड़ दिया हो। देश के युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन उस देश का क्या भविष्य होगा जिसके युवा नशे में डूबे रहते हैं। कहने को तो सरकार ने संस्थाएं भी बना रखी हैं, अभियान भी चला रखे हैं, लेकिन फिर भी यह बुराई भयंकर रूप लेती जा रही है। नशे के कारण रोज पता नहीं कितने घरों में चूल्हा नहीं जलता, पता नहीं कितने घरों के चिराग नशे की ओवरडोज से बुझ जाते हैं। नेशनल ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 से साल 2019 में लगभग 23,000 लोगों की मौत ड्रग ओवरडोज के कारण हुई। और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो ना तो नशा करते हैं ना किसी नशे का साधन ला कर देते हैं। कहने का मतलब है वो नशे को हाथ तक नहीं लगाते। संत जी के बनाए नियम के अनुसार उनका शिष्य नशा नहीं करता। इस बात में कोई शक नहीं है कि यह समाज बुराइयों से भरा पड़ा है। यहाँ हमें रोज समाचार पत्रों में चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी जैसी खबरें पढ़ने को मिल ही जाती हैं। ऐसे में संत जी ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जहाँ ऐसी बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं होगी। संत जी के अनुयायी ऐसी बुराइयों के निकट भी नहीं जाते, क्योंकि उनका मानना है कि बुराई करना और बुराई में सहयोग देना दोनों महापाप हैं। संत जी के दिए ज्ञान के अनुसार परमात्मा जब मेहर करता है तभी कोई लाभ हो सकता है। ऐसे चोरी ठगी से तो नुकसान ही होता है। परमेश्वर कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर साहिब से सबूत है बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे पर्वत से फिर राई।